नमस्कार। आज हम शिखरणी छंद और मालिनी छंद के बारे में पढ़ेंगे। शिखरणी और मालिनी दोनों ही छंद वर्णिक छंद हैं। सबसे पहले मालिनी छंद। यह एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का आशय है इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। इसमें वर्णों के क्रम का ध्यान रखा जाता है गणों के अनुसार। इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। 15 वर्ण होने का आशय है वर्णों की गिनती है और प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं और यति 8 और 7 पर होती है। प्रारंभ के 8 वर्णों के बाद यति होगी और अंत में 7 वर्ण होंगे। और गणों का क्रम इस प्रकार है। प्रारंभ में 2 नगण आते हैं, फिर मगण और 2 यगण होते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं गण अर्थात 3 वर्णों का समूह। अब यहाँ 5 गण हैं अर्थात 15 वर्ण हुए और इसे हम नन्मयय सूत्र से याद रख सकते हैं। नन्मयय का आशय है नन 2 नगण हैं, फिर म के लिए 1 मगण है और अंत में 2 यगण हैं। तो नन्मयय मालिनी। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अब हम यहाँ देखें। सबसे पहले वर्णों की गिनती 15 है या नहीं है, वर्णों का क्रम मालिनी छंद के अनुसार है या नहीं है, या यति का जो नियम है 8 और 7 पर वह है या नहीं है। सबसे पहले हम वर्णों की गिनती देखें। वर्णों की गिनती देखिए। 1 2 3 और 3 6, 3 9, 12 और 3 15। 15 वर्ण हैं अर्थात मालिनी छंद के अनुसार 15 ही वर्ण होने चाहिए। लेकिन 15 वर्णों में भी वर्णों का क्रम है। पहले नगण आना चाहिए 2 बार, फिर मगण आना चाहिए और फिर 2 बार यगण आना चाहिए। हम यहाँ देखें मात्राओं का क्रम। देखिए यह मैंने गणों के हिसाब से इनको अलग अलग कर दिया है। प्रिय पति में इन 3 वर्णों को एक साथ लेकर के मैंने यहाँ गण का हिसाब लगाने के लिए यहाँ रखा है। देखिए फिर ती के बाद ती वह है, इनको मैंने एक साथ ले लिया है 3 वर्णों के समूह के कारण। तो यहाँ देखिए हम मात्राएं लगाने का तरीका क्या है। प्रियप में देखिए प्रारंभ में यहाँ तीनों ही मात्राएं छोटी लगेंगी, फिर उसके बाद ये तीनों जो मात्राएं हैं वो भी छोटी लगेंगी क्योंकि इनमें छोटे ही हैं सभी। यहाँ देखेंगे मेरा प्रा, तो यहाँ तीनों ही बड़े हैं इसलिए गुरु मात्राएं हैं। फिर यहाँ ण बचा और प्यारा, तो यहाँ अकेली मात्रा है, सिंगल है और इन दोनों के लिए ये डबल मात्रा आएगी और यहाँ गुरु वर्ण आएगा। और यहाँ भी देखें कहाँ के लिए एक कै के लिए एक अकेला वर्ण है, तो यहाँ लघु मात्रा है, इन दोनों के लिए गुरु मात्राएं हैं। तो यहाँ हमने देखा प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। इसको हमने टुकड़े करके देखा। तो यहाँ हम देख रहे हैं नगण आया इन मात्राओं के हिसाब से, फिर हम देख रहे हैं नगण आया, फिर मात्राओं का हिसाब देखें तो ये मगण है, मगण अर्थात मातारा, तो तीनों ही मात्राएं गुरु हैं। फिर हम देख रहे हैं मात्राएं यगण के हिसाब से हैं। यगण का अर्थ है यमाता, तो पहला एक मात्रा छोटी होनी चाहिए, अंत की 2 मात्राएं बड़ी होनी चाहिए, गुरु होनी चाहिए थी। और यहाँ पे भी इसी तरह से क्रम है, पहले मात्रा छोटी है और अंत में 2 गुरु मात्राएं हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नन्मयय के अनुसार ही मात्राओं का क्रम है। अब हम देखते हैं यति क्या सही स्थान पर है। यहाँ हमें 8 पर यति चाहिए, तो यहाँ देखें आप 1 2 फिर 2 4 6 और 2 8 के बाद यति है, तो 8 और 7 पर यति है हम देख रहे हैं सभी में। और कुल मिला के हर पंक्ति में हर चरण में 15 वर्ण हैं देखें। और सभी पंक्तियों में गणों का क्रम यही है, नगण नगण मगण यगण और यगण अर्थात नन्मयय मालिनी। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक मालिनी छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है, इसे हम याद रखें। अगला उदाहरण देखते हैं।
प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के, निज प्रिय सुत दोनों साथ लेके सुखी हो, जिस दिन पलटेंगे गेह स्वामी हमारे। अब हम यहाँ देखें कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 15 होनी चाहिए, 8 और 7 पर यति होनी चाहिए और वर्णों का क्रम नगण नगण मगण और यगण यगण के हिसाब से होना चाहिए। अब हम यहाँ देखें कि पहली पंक्ति जो थी प्रमुदित मथुरा के मानवों को बना के, हमने इसको गणों के अनुसार 3-3 वर्णों का समूह बना लिया है। प्रमुदी इस तय को हमने अगले क्रम में रख लिया है, अगले समूह में। तो यहाँ हम देखें इन तीनों के लिए तीनों ही मात्राएं छोटी आनी चाहिए। फिर इस तय को हमने अगले 2 वर्णों के साथ जोड़ के यहाँ समूह बना लिया है गण का, तो यह नगण बन गया है। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही मात्राएं छोटी हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ रा को इधर हमने ले लिया है, 3 गणों का समूह बना लिया है, 3 वर्णों का, तो एक गण बन गया है और ये गण है मगण। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही मात्राएं बड़ी हैं। यहाँ आगे देखें नवों को, यहाँ से नवों बचा है और अभी हम इस गण में देख रहे हैं एक मात्रा छोटी है और 2 गुरु मात्राएं हैं, तो यह यगण बना। और यहाँ पे भी एक लघु मात्रा है और 2 मात्राएं गुरु हैं, तो यहाँ यगण बन रहा है। तो यहाँ हमने देखा 2 नगण हैं, फिर एक मगण है और 2 यगण है, अर्थात मालिनी छंद के अनुसार नन मय कुल 15 वर्ण हुए और 8 और 7 पर यति होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4, 3, 7 और एक 8 वर्णों के बाद यति है और अंत में 7 वर्ण बच रहे हैं, 3, 4, 6 और एक 7। यहाँ पे भी हम देखें 8 के बाद यति है और यह 7 वर्ण बच रहे हैं। तो यहाँ हम चारों चरणों में देख रहे हैं प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण है, प्रत्येक चरण में 8 और 7 पर यति है और प्रत्येक चरण में ही नगण नगण मगण यगण और यगण का क्रम है, अर्थात मालिनी छंद है। अब हम देख रहे हैं शिखरणी छंद। शिखरणी एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का आशय वही है, इसमें भी वर्णों की ही गिनती होगी और वर्णों के क्रम का ही ध्यान रखा जाएगा। अब यहाँ वर्णों का क्रम क्या रहेगा? प्रत्येक चरण में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और 2 लघु, एक लघु और एक गुरु वर्ण होते हैं, अर्थात पहला यगण होगा, फिर मगण, फिर नगण, सगण और भगण और अंत में 2 वर्ण होंगे लघु और गुरु। और हम देख रहे हैं इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण आते हैं। 17 वर्ण किस तरह से आते हैं? देखिए 5 तो गण हैं, 1 गण, 2, 3, 4 और 5। 5 गण का आशय हुआ, उसमें 15 वर्ण होंगे क्योंकि 1 गण का आशय 3 वर्ण है, तो यहाँ 15 वर्ण हुए और अंत में 2 वर्ण इस तरह से हुए लघु और गुरु, तो 15 और 2 17 वर्ण है प्रत्येक चरण में। और इसे हम यमन सब लगा से याद रखेंगे। शिखरणी छंद यमन सब लगा, तो यमन सब लगा अर्थात या से यगण, मा से मगण, ना से नगण, सा से सगण और भा से भगण और अंत में ल से लघु है और गा से गुरु है। तो शिखरणी छंद यमन सब लगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दल वाली अनुपमा, जड़ी बूटी नाना बहु फलवती थी विलसती। अब हम यहाँ देखें हमारे पास यमन सब लगा के अनुसार 5 गण होने चाहिए और अंत में लघु गुरु आना चाहिए। पहला गण होना चाहिए यगण, यगण अर्थात यमाता के अनुसार पहली मात्रा छोटी और अंत में 2 गुरु मात्राएं होनी चाहिए। फिर मगण का आशय हुआ तीनों मात्राएं गुरु होनी चाहिए। फिर नगण का आशय है तीनों मात्राएं लघु होंगी। फिर सगण का आशय है 2 मात्राएं लघु और 1 मात्रा गुरु। फिर भगण है अर्थात भानस, 1 मात्रा बड़ी
और 2 मात्राएं छोटी और अंत में लघु गुरु। यह क्रम प्रत्येक चरण में होना चाहिए। कुल मिलाकर के 17 वर्ण होने चाहिए। अब हम यहाँ देखें, इसको भी हमने इस तरह से 3-3 वर्णों का समूह बना लिया है, जिससे हमें गण बनाने में आसानी रहती है। पहला वर्ण अनूठी अपने आप में एक ही गण है, तो यहाँ हमने देखा इसकी मात्राएं जो हैं यगण के अनुसार हैं। पहला वर्ण छोटा है, अंत के 2 बड़े हैं। फिर हमने इन आभासे को एक साथ ले लिया है। इसमें भी तीनों वर्ण बड़े हैं, तीनों गुरु मात्राएं हैं। फिर इसके बाद सरस अपने आप में एक गण है, इसकी तीनों ही मात्राएं छोटी हैं अर्थात नगण है। फिर उसके बाद सुषमा, यह भी 3 वर्णों का समूह है और यह सगण के अनुसार है, 2 मात्राएं छोटी हैं और 1 मात्रा गुरु है। फिर उसके बाद है से और सु र, इनको हमने एक साथ ले लिया है और यह भगण का उदाहरण है। भगण अर्थात भानस, पहली मात्रा गुरु है और अंत में 2 लघु मात्राएं हैं और अंत में 2 मात्राएं एक छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। इस से के लिए ये छोटी मात्रा है और ये से के लिए ये गुरु मात्रा है। अब हम देखें, सभी में यही क्रम है। पहले यगण आ रहा है, फिर यह मगण आ रहा है यहाँ तक, फिर यह नगण आ रहा है यहाँ तक, और यह सगण और यह भगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु है। प्रत्येक चरण में मात्राओं का क्रम यही है, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, और अंत में लघु और गुरु। कुल मिलाकर के 17 वर्ण है प्रत्येक चरण में। 17 वर्ण अर्थात 5 गण हैं और एक लघु और एक गुरु है। और हम देख रहे हैं यमन सब लगा के अनुसार प्रत्येक चरण में मात्राओं का क्रम यही है और अंत में लघु गुरु भी है। अगला उदाहरण देखें, सदा सच्चे साथी सकल जग के एक तुम हो, तुम ही हो हे स्वामी सुकर भव उद्धार करना, तुम ही ने पाई है जय भय तथा क्रोध पर भी, करो रक्षा भूखी खग मृग जनों की मनुज की। अब हम यहाँ देखें मात्राओं का क्रम शिखरणी छंद के अनुसार यमन सब लगा अर्थात यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, और अंत में लघु गुरु होने चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं मात्राओं को हमने गणों के अनुसार कर लिया है। हमने 3-3 वर्णों का एक समूह बना लिया है। यहाँ हमने प्रारंभ के 3 वर्ण ले लिए और इनका एक समूह बनाया और हमने देखा मात्राएं पहले एक लघु मात्रा है, फिर अंत में 2 गुरु मात्राएं अर्थात यगण हुआ। फिर उसके बाद हमने 3 वर्ण ले लिए हैं और उनका एक समूह बनाया है, तो ये इस तरह से मगण का उदाहरण हुआ, तीनों गुरु वर्ण हैं। उसके बाद इसके हमने 3 एक साथ ले लिए हैं अर्थात गण बना लिया है और यह नगण का उदाहरण है। और यहाँ जग के को एक साथ लेकर के हमने एक और समूह बनाया, तो यह सगण का उदाहरण है। और एक यहाँ देखें एक तु एक साथ मिला करके हमने एक और गण बनाया, तो यह भगण का उदाहरण है। और अंत में एक लघु और एक गुरु मात्रा होनी चाहिए माँ हो के लिए, इस माँ और इस हो के लिए यह लघु और यह गुरु मात्रा। अब हम देख रहे हैं प्रत्येक चरण में यही क्रम है। पहले यगण अर्थात यमाता, फिर उसके बाद मगण अर्थात मातारा, फिर यह 3 वर्णों का समूह नगण है, नगण अर्थात नस्ल, फिर उसके बाद सगण है, यह तीनों वर्णों का समूह सगण अर्थात सलगा, और यह भगण है अर्थात भानस, और अंत में लघु और गुरु हैं। हम देख रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में वर्णों का क्रम यही है, देखें, और प्रत्येक पंक्ति में वर्णों का क्रम भी यही है और प्रत्येक पंक्ति में वर्णों की संख्या 17 है। तो इस प्रकार से यह शिखरणी छंद का एक अच्छा उदाहरण है। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।